कृष्णा। आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। साथ में गाइए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सरगल बनमाला केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट गल बनमाला और केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री बांके बिहारी मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री बांके बिहारी मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। हाँ विठ्ठल विठ्ठल गाया। तू विठ्ठल विठ्ठल गा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तो विठ्ठल विठ्ठल गा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नरसी ने खड़ताल बजा के सांवरिया को रिझाया। नरसी ने खड़ताल बजा के सांवरिया को रिझाया। शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। प्रभु को बेर खिलाया। तू भजले सांवरिया मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तू भजले सांवरिया मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना कोई ना श्याम का दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना ना कोई श्याम का दर्शन पाए।
आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए। श्री राधे राधे गा मन हरि का प्यारा नाम है। तू राधे राधे गा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तो हरि का नाम स्मरण करते रहें, हरि का नाम भजते रहें, हरि की कथा गाते रहें। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है और इसीलिए इस जीवन को सार्थक करने के लिए एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ भागवत कथा का अगला भाग लेकर। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान कृष्ण से, राधा रानी से मेरी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि इस कथा के माध्यम से, इस कथा के शब्दों के द्वारा जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, सभी भक्तों के हृदय में कृष्ण भगवान की भक्ति दृढ़ हो। हरे कृष्ण। एक बार फिर से रिमाइंडर दिला देती हूँ, जो लोग पहली बार इस वीडियो पर आए हैं या इस चैनल पर आए हैं, तो आज 14th डे की कथा चल रही है। पहला 13 कथा के एपिसोड्स हम रिलीज कर चुके हैं, तो आप पुराने एपिसोड्स को देख लीजिए और उसके बाद ये कथा आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या आज अभी आप ये कथा देख लीजिए और फिर पुराने एपिसोड्स को आप जाके देख सकते हैं। कथा को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए और इस कथा को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। तो प्रथम स्कंद की कथा हम कर रहे हैं, राजा परीक्षित की कथा यहाँ पर चल रही है। मैंने आपको कल बताया था कि किस तरीके से राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए थे और कलयुग कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरह से राजा को प्रभावित कर दिया जाए, क्योंकि जब तक राजा जिस चीज से प्रभावित नहीं होगा, प्रजा उस चीज से प्रभावित नहीं हो पाएगी। तो अगर किसी तरीके से राजा को प्रभावित कर दिया जाए तो प्रजा में भी कलयुग का प्रभाव आ जाएगा और राजा जब एक दिन जरासंध का मुकुट पहनकर घर से बाहर निकले तो कलयुग उसी समय उन पर हावी हो गया। वो सारी कथा कैसे हुई वो मैंने कल के कथा में अच्छे से डिटेल से बताया है। अगर आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए तो कल की कथा देख लीजिए। तो राजा परीक्षित ने जब मरे हुए सर्प को शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, और ये बात शमीक ऋषि को जब पता चली तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतने अच्छे राजा को श्राप नहीं देना चाहिए था। और फिर उन्होंने 2 लोगों को, अपने 2 ऋषियों को भेजा राजा को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपको श्राप लगा है, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इन 7 दिनों में आप जो भी उपाय करना चाहें वो उपाय आप कर लीजिए। जब मुनि कुमार आ रहे थे परीक्षित राजा को ये संदेश देने के लिए, मैंने आपको कल बताया भी था कि कलयुग के क्या इफेक्ट होते हैं, कलयुग किस तरीके से बुद्धि को भ्रष्ट करता है, पूरी डिटेल मैंने इसके बारे में आपको बताई थी। हमने इस के बारे में पूरा साइंटिफिक आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि किस तरीके से रिएक्टिव ब्रेन या रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है जब कलयुग आपके ऊपर इफेक्ट डालता है, और रेप्टिलियन ब्रेन आपसे किस किस तरीके से आपके व्यवहार में परिवर्तन ला देता है। तो यही सारे व्यवहार में परिवर्तन हमने राजा परीक्षित के अंदर देखे। अब राजा जब राजधानी में पहुंच गए, अपने महल में पहुंच गए, अपने कक्ष में पहुंच गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा। जब उन्होंने अपना मुकुट उतारा, उतारते ही उनको कुछ बोध हुआ, उनकी कॉन्शियसनेस लौटी, उनका हायर ब्रेन एक्टिवेट हुआ और उनको ऐसा लगा कि मैंने गलती कर दी, मैंने बड़ा निंदनीय कर्म कर दिया। एक तो मुनिराज थे, ऊपर से ध्यान में बैठे हुए थे और मैंने उनके ऊपर सर्प डाल दिया, तो ये मैंने बहुत बुरा काम हुआ और उनको किया, और उनको अपने इस कर्म के लिए पश्चाताप हुआ। देखिए,
कलयुग का जब प्रभाव आता है ना, तो यही होता है, पहले तो हम गलती करते हैं और गलती करने के बाद में फिर उसका पश्चाताप भी होता है। अगर अच्छा इंसान है तो गलती करेगा और गलती करने के बाद क्या होगा, उसको पश्चाताप होगा। अब रिग्रेट, रिग्रेट की जो वाइब्रेशन होती है ना, वो बहुत लो। एक तो आप गलती करते हो तो वैसे ही आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हो। आपका जो हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, उससे आपकी वाइब्रेशन ऑलरेडी कहाँ आ जाती है, लोअर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाती है। और फिर ऊपर से आपको रिग्रेट हो गया, तो शेम, गिल्ट और रिग्रेट की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, ये बहुत लो फ्रिक्वेंसी होती है वाइब्रेशनल स्केल पर, ये बहुत लो फ्रिक्वेंसी होती है। अगर जैसे कि आपने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कलयुग क्या करता है कि एक चीज को अगर आपने गलत करा तो गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, चेन रिएक्शन चल जाती है। उसी तरीके से जैसे ही आपने शेम, एंगर या इस तरह की किसी एक फीलिंग को कैच किया, किसी एक नेगेटिव फीलिंग को आपने कैच किया, तो उससे जुड़ी नेगेटिव फीलिंग, उससे जुड़ी नेगेटिव फीलिंग, उससे जुड़ी नेगेटिव फीलिंग, तो चेन रिएक्शन चलती जाती है। और इंसान का जो वाइब्रेशनल स्तर होता है, जो उसकी कंपन क्षमता होती है, कंपन शक्ति होती है, वो धीरे 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 नीचे की तरफ आने लगती है। तो पहले जैसे एंगर किया, एंगर करने के बाद पश्चाताप हो गया, रिग्रेट हो गया, तो एंगर से भी नीचे के स्टेज पर आ गए राजा, रिग्रेट की फ्रीक्वेंसी में आ गए राजा। जब रिग्रेट की फ्रीक्वेंसी में आ गए तो इसमें लिखा है वे अत्यंत उदास हो गए, तो रिग्रेट से कहाँ आ गए, सैडनेस में आ गए, डिप्रेशन में आ गए। आप देख रहे हैं कैसे पतन होता है इंसान का, कलयुग के प्रभाव में इंसान की वाइब्रेशन कैसे लो होती जाती है और कैसे उसका पतन होता जाता है। तो वो सैड हो गए, डिप्रेस हो गए। उसके बाद फिर सोचने लगे, क्या सोचने लगे कि मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुष के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है, ये बड़े खेद की बात है। अब देखो, उससे भी नीचे की स्टेज पे क्या सोच रहे हैं, सेल्फ सेबोटाज पे आ गए वो, नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब इंसान सैड होता है, डिप्रेस होता है, रिग्रेट मोड में होता है, तब वो क्या करता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक करता है, यानी अपने ही बारे में खुद को ही बुरा बोलने लग जाता है। राजा परीक्षित को शमी या श्रृंगी ऋषि का श्राप तो लगा ही लगा, लेकिन वो अपने आप को सेल्फ कर्स कर रहे हैं, खुद अपने आप को ही कोस रहे हैं, अपने आप को ही कर्स कर रहे हैं। देखिए अब आगे कि जब इंसान कलयुग के प्रभाव में होता है तो वो कैसे खुद अपने शब्दों के द्वारा अपनी ही लाइफ को खराब करता है, कैसे वो नेगेटिव टॉक कर करके अपने ही बारे में गलत बोल बोल के अपनी ही लाइफ को खराब करता है, ये यहाँ पर दिख रहा है। ये क्या कहते हैं कि अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र ही शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी। अब किसी और ने बोला नहीं, बोला, खुद ही बोल रहे हैं कि मुझ पे घोर विपत्ति आएगी। और आपको पता है कि शब्दों में कितना शब्द मंत्र के समान होते हैं। आपने अपने मुंह से कोई गलत बात निकाली यूनिवर्स में, तो वो लौट के आपकी तरफ आएगी। तो ये दूसरा व्यक्ति क्या श्राप देगा, ये खुद ही अपने आप को श्राप देते हैं। जब हम कलयुग के प्रभाव में होते हैं, हम अपने ही आपको श्राप दे रहे होते हैं, अपने आप को कर्ज कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं मुझ पे घोर विपत्ति आएगी। बताओ आप। फिर वो क्या कहते हैं, मैं ऐसा भी चाहता हूं, अपने खुद के लिए नेगेटिव चाह रहे हैं, अपने खुद के लिए गलत चाह रहे हैं। क्या लिखा है, मैं ऐसा चाहता हूं कि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर मैं ऐसा कभी ना करने का दुस्साहस करूंगा। कि मतलब मैं ये चाहता हूं कि मुझ पे घोर विपत्ति आए, मैं परेशानी में पड़ूं, फिर मेरे को सबक मिले, प्रायश्चित हो जाए और फिर मैं दोबारा ऐसा काम कभी ना करूँ। इस बात को सीधे तरीके से भी तो बोल सकते हैं ना कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन नहीं, आदमी घोर कलयुग के प्रभाव में होगा तो खुद को कर्ज करेगा। मैं चाहता हूँ सीधे रास्ते पे नहीं होगा, मैं चाहता हूँ कि मुझ पे घोर विपत्ति आए, मैं प्रायश्चित करूं। क्यों, तो हम पहले ही सबक ले लें, क्यों घोर विपत्ति आए हमारे ऊपर। लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा ही होता है कि इंसान खुद को कर्ज करता है, अपने आप की, अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करता है, अपना फ्यूचर खराब करता है। इसमें आगे क्या लिखा है, ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे। बताओ, खुद का तो बर्बादी करता ही करता है ऐसा व्यक्ति। उसने, राजा परीक्षित क्या सोच रहा है, मेरा राज्य भी जल के खाक हो जाए, मेरी सेना भी जल के खाक हो जाए और मेरा भरा पूरा खजाना भी जल के खाक हो जाए। श्रृंगी ऋषि ने तो बेचारे एक राजा का श्राप दिया था, लेकिन राजा इतनी बुरी स्थिति में है कि वो श्राप दे रहा है खुद को भी, अपने राज्य को भी, धन को भी, सेना को भी। पूरी बर्बादी पे उतर जाता है इंसान जब कलयुग के प्रभाव में होता है। सब कुछ मटिया मेट करने की स्थिति में आ जाता है इंसान। और उसमें क्या लिखा है, जिससे फिर कभी मुझ पर दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौं के प्रति मेरी ऐसी पाप बुद्धि ना हो, मेरे को ऐसा पाप ना लगे, इसलिए मैं अपने आप को सेल्फ, क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ पनिश करना चाहता है। जब इंसान कलयुग के प्रभाव में होता है तो वो रिग्रेट करता है, रिग्रेट करने के बाद सेल्फ पनिशमेंट देता है, और खुद को तो पनिशमेंट देता ही देता है, अपने साथ जितने जुड़े हुए लोग सबको पनिशमेंट देता है। सब कुछ जल के खाक हो जाए, मेरे को विपत्ति आ जाए, ये है कलयुग का प्रभाव। ठीक है, पहले हम गलती करते हैं और फिर उस गलती के कारण खुद को ही सजाएं देते रहते हैं।
तो वे इस प्रकार चिंता कर रहे थे। अब चिंता आ गई, देखो हर चीज एक के साथ एक जुड़ी हुई कैसे है, इसीलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कलयुग में। तो वे इसी प्रकार चिंता कर रहे थे, तभी उन्हें मालूम हो गया, न्यूज आ गई उनके पास कि ऋषि कुमार का श्राप लग गया है और वो तक्षक मुझे डसेगा। मैं कह रही हूँ ऋषि कुमार ने बाद में श्राप दिया था, कलयुग ने जो ये जो परीक्षित राजा, उन्होंने श्राप खुद को ही पहले दे दिया था। वो तो बेचारे, उनके ऊपर तो नाम आ गया, श्राप तो इनको खुद का लगा था। कोई दूसरा हमें क्या कर्ज करेगा, जब तक कि हम खुद अपना बुरा ना चाहते हो, जब तक हम खुद अपने आप को कर्ज ना करें, तब तक कोई और व्यक्ति हमारा कुछ बुरा नहीं कर सकता, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितना बिगाड़ना होता हम खुद ही अपना बिगाड़ते हैं। तो जब उन्होंने अपना खुद का सब कबाड़ा कर लिया अंदर ही अंदर से, तो बाहर से भी क्या आ गया, उसका वैलिडेशन आ गया। आप जो अंदर विचार कर रहे हो, आप जो अंदर सोच रहे हो, उसका वैलिडेशन आ जाता है। अंदर बुरा सोचोगे, बाहर से बुरी न्यूज आ जाएगी, अंदर अच्छा सोचोगे, बाहर से अच्छी न्यूज आ जाएगी। तो बाहर से भी श्राप लग गया, खुद को श्राप दिया, बाहर से भी श्राप आ गया। और वो श्राप उनको बड़ा भला मालूम हुआ, क्योंकि बुद्धि उस समय वैसी हो रखी थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं संसार में बहुत दिनों से आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। देखो ये बहुत बड़ी बात है। श्राप मिलने के बाद में ये नहीं कि, क्योंकि वो पहले ही रेडी थे अपने आप को सजा देने के लिए, वो पहले ही रेडी थे प्रायश्चित करने के लिए। तो जब उनको श्राप लगा तो वो कह रहे थे कि अरे मैं तो पहले ही रेडी था, मैं तो, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये बात सच भी है। वो ये कह रहे थे कि मैं अपने संसार के प्रति, राज्य के प्रति बहुत आसक्त हो गया था। मेरे अंदर दुनिया के प्रति या पैसे के प्रति या मान सम्मान के प्रति या प्रतिष्ठा के प्रति, ऊंचे पद के प्रति बहुत अधिक मोह आ गया था। तो भगवान ने अच्छा ही किया, अब मेरे को श्राप लग गया है, तो अब मेरे को स्वाभाविक रूप से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा होता भी है एक्चुअली, कि जब आपके अंदर से आपको ऐसा लगता है ना कि अभी बहुत हो गया अब मेरी लाइफ में, ये सब बहुत हो, मुझे इसको छोड़ना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे भगवान की लाइन में जाना है, मुझे वैराग्य प्राप्त करना है, मुझे ये सब छोड़ना है। तो ऐसी घटना बनती है आपकी लाइफ में कि कुछ ऐसा होता है कि वो सब चीजें छूटी जाती, क्योंकि अंदर, राजा के अंदर बहुत दिनों से चल रहा था। कोई अचानक आज तो राजा को ये एहसास नहीं हो रहा था ना कि मैं संसार में बहुत आसक्त हो रहा था, तो अच्छा हुआ कि अब मुझे वैराग्य प्राप्त होने का कारण मिल गया। मतलब क्या था इसका मतलब हिडन मीनिंग इसका ये है कि वो राजा कई दिनों से इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि यार मैं बहुत ज्यादा सेना, युद्ध, पावर, पोजीशन, इन सब में बहुत फंस गया हूँ, मैं भगवान को याद नहीं कर पा रहा हूँ। अंदर ही अंदर राजा क्या चाह रहे थे, अंदर ही अंदर राजा ऑलरेडी बहुत दिनों से वैराग्य ही चाह रहे थे। अंदर ही अंदर बहुत दिनों से राजा को पसंद आ ही नहीं रहा था राजा बन के रहना, राजकाज को संभालना, सेनाओं को संभालना, युद्ध पे जाना। अंदर ही अंदर राजा को पसंद आ ही नहीं रहा था। अंदर ही अंदर वो बहुत दिनों से वैराग्य ही चाह रहे थे, और इसीलिए उनकी हिडन जो इंटेंशन थी, जो आंतरिक इच्छा थी, वो इस तरीके से पूरी हुई कि वो सिर पे मुकुट पहना, घटनाएं बन पड़ती। आपके अंदर ट्रू इंटेंशन के, आपके अंदर मन की डीप डाउन जो चाह होती है ना, वो चाह किसी न किसी तरीके से पूरी होती है, चाहे अच्छे तरीके से हो या बुरे तरीके से हो, किसी भी तरीके से हो। आपके मन में अगर कोई डीप डाउन कोई डिजायर है, तो वो डिजायर पूरा होने का माध्यम बनता है, घटनाएं उस डिजायर के पूरा होने का माध्यम बनती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, अंदर ही अंदर ऑलरेडी राजा वैराग्य चाह रहे थे। वो क्या बोलते हैं, वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे, अतः उनका स्वरूपतः त्याग, देखो ये मैंने जो बोला अभी जस्ट, ये इसका अगली लाइन वही कह रहे हैं, वे लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। पहले से ही वो बहुत ज्यादा मोह में नहीं फंसे हुए थे, धन के, माया के मोह में नहीं फंसे हुए थे। अतः उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन का व्रत लेकर वे गंगा जी के तट पर बैठ गए। ऑलरेडी अंदर से वो उनकी आसक्ति खत्म हो रही थी, ऑलरेडी अंदर से मोह खत्म हो रहा था, ऑलरेडी अंदर से श्री कृष्ण के प्रति बैठ जाऊं, उनके भजन में बैठ जाऊं, उनके चरण का, वो अंदर से ऑलरेडी उनकी इच्छा हो रही थी। ये तो ये जो लगा बाहर से श्राप लगे, सब तो क्या बाहरी बहाने बन गए। आदमी अंदर से ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर था। अगर आदमी अंदर से मेंटली प्रिपेयर नहीं होता तो हाय अब क्या करूंगा, अब ऐसे क्या करूं, कुछ भी नहीं। मतलब श्राप लगा, ओके ठीक है, ये पकड़ो तुम्हारा राज्य, में जा रहा हूँ गंगा जी के तट पर। इतना वैरागी कौन हो सकता है, इतना इजीली कौन चीजों को छोड़ सकता है, जो अंदर से पहले ही चीजों को ऑलरेडी छोड़ चुका था। ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए राजा है, काम भी कर रहे हैं, अंदर से तो वह ऑलरेडी वो वैराग्य धारण कर ही चुके थे, इसीलिए एक सेकंड नहीं लगा उनको चीजों को छोड़ने में। वैराग्य कभी भी बाहर से नहीं आता, वैराग्य अंदर से पनप जाता है, और वैराग्य बहुत पहले से पनप जाता है। फिर बाहरी संन्यास, बाहरी दीक्षाएं, बाहरी जो भगवा कपड़े पहनने का जो
प्रोसीजर होता है ना, वो तो बहुत बाद में होता है। आदमी अंदर से भगवान बहुत दिन पहले ही पहन चुका होता है, आदमी अंदर से बहुत दिन पहले ही संसार छोड़ चुका होता है। फिर बाहरी दीक्षा और बाहरी संस्कार तो संन्यास तो बाद में घटित होता है। तो यही यहाँ पे भी हुआ, वो अंदर से ऑलरेडी ये चाह रहे थे कि राज्य काज सब छूट जाए तो मैं भगवान के चरणों में भजन करने कब बैठूं, मैं कब वैराग्य धारण करूं। तो बाहरी घटनाएं बनी, अंदर से ऑलरेडी वैराग्य था, तो उनको सब कुछ चीजों को छोड़कर जाने में कोई समय ही नहीं लगा। और जब आदमी अंदर से परिपक्व होता, अंदर से मेंटली प्रिपेयर होता और आत्मा उसकी परिपक्व हो चुकी होती, आत्मा का सोल का इवोल्यूशन जब हो चुका होता है, तो छोटा सा कोई घटना भी उसके परिवर्तन का कारण बन जाती है, उसकी लाइफ के बड़े चेंज का कारण बन जाती है। राजा परीक्षित शिकार करने गए, तो छोटी सी घटना थी, शिकार करने गए, पानी नहीं मिला और सांप उन्होंने गले में डाल दिया, और वहां से उनको, छोटी घटना थी, पानी नहीं मिला और सांप गले में डाल दिया, हो सकता था कुछ भी नहीं हुआ होता, किसी को पता ही नहीं चलता कौन आया, कि राजा किसने मुनि के गले में सांप डाला, नहीं पता चलता, कोई घटना नहीं बनती। लेकिन छोटी सी घटना इस तरीके से घटित होती है कि जब इंसान की आत्मा परिपक्व होती है, जब इंसान संन्यास के लिए तैयार होता है, जब इंसान वैराग्य के लिए तैयार होता है, तो उसके जीवन में कुछ छोटी सी ऐसी घटना घटती है कि वो घटना उसके पूरे जीवन को एकदम उलट पलट करके रख देती है। घटना छोटी होती है लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ जाता है। तो अगर कोई ऐसा कभी हो कि लाइफ में कोई छोटी सी बात बनी, छोटी सी आपकी झगड़ा हुआ और आप निकल गए घर से, छोटी सी कोई बात हुई और एकदम आपने बड़ा कोई डिसीजन ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, ये घटना इसलिए बनी है क्योंकि अब आपके जीवन में महान परिवर्तन आने वाला है, बड़ा चेंज आने वाला है। इसलिए छोटी घटना भी क्या करती है, बड़े प्रभाव की तरह नजर आती है। परिपक्व जो आत्माएं होती है, परिपक्व जो सोल्स होती है, उनके जीवन में अगर कोई छोटा मोटा कोई दुख आया, कोई एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, रिश्ता टूटा, ये इस तरह के कुछ भी अगर होते हैं ना, तो वो क्यों होते हैं, वो इसलिए नहीं होते हैं कि उस आत्मा का पाप है, कि उसने कर्म भुगत रहा है। ये पाप कर्मों की सजा नहीं होती। महान आत्माओं के जीवन में, परिपक्व आत्माओं के जीवन में जब दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, श्राप आते हैं, जो भी आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो बहुत पापी आत्मा है तो वो अपने कर्म का फल भोग रही है। वो इसलिए आते हैं क्योंकि अब ईश्वर उनको बोलते हैं, नाउ यू आर रेडी, यू आर टेस्टेड, ओके, आप रेडी हो, अब आप मेरी तरफ आ जाओ, आपके लाइफ के लेसन हो गए, आपके जिंदगी में जो सीखना था सीख लिया, अब आप मेरी तरफ आ जाओ। जब भगवान बुलाते हैं ऐसी आत्माओं को, तो उनके जीवन में ऐसी घटना बनती है कि उनका लाइफ का कोर्स, उनका लाइफ का डायरेक्शन एकदम से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपके जीवन के अंदर भी अगर कोई परिवर्तनकारी घटना आ रही है जो आपको ईश्वर की तरफ लेके जा रही है, तो समझ जाओ कि आपके पाप कर्म की वजह से नहीं है। ईश्वर ने आपको देख लिया है कि आप अब उनके पास आने के लिए तैयार हो, इसलिए आपको बुलाया गया है। उसको बुलाने के लिए वो घटना आपकी जिंदगी में बन रही है। ठीक है, ये किसी श्राप की वजह से नहीं है। आपके किसी की लाइफ में कुछ भी घटना घटी और आप एकदम भगवान की तरफ मुड़ गए, याद करिए आप, ऐसा कब हुआ आपके साथ? ये श्राप की वजह से नहीं हुआ है, ये सजा की वजह से नहीं हुआ है। ये भगवान ने आपको संकेत दिया है कि अब तुम संसार से हट जाओ और तुम सत्य में प्रवेश कर जाओ। अब तुम संसार से हट जाओ, तुम भगवान के राज्य में प्रवेश करो। इसके लिए इस तरह की घटनाएं होती है। और ये घटना तब घटती है जब कभी भी आप देखना, आप ऑलरेडी उस रिश्ते से ऑलरेडी फेड अप हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, उस जगह से, उस स्थिति से, उस नौकरी से आप ऑलरेडी फेड अप हो चुके हो, भगवान इसको ले लो, मुझे नहीं चाहिए। और फिर वो घटना ऐसी बनती है कि वो एकदम से चीजें खराब हो जाती हैं। आपके देखते देखते रिश्ता खत्म हो जाता है, आपके देखते देखते नौकरी चली जाती है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि आपने अंदर से पहले ही सब त्यागा हुआ ही होता है। बाहर से केवल एक इशारा आता है, आपके अंदर की स्थिति ऐसी बनती है, बाहर से इशारा आता है और घटना बन जाती है, और आपका जीवन का कोर्स, आपका जीवन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और ये भी ध्यान रखना कि जब ऐसी घटना होती है, आपका लाइफ का डायरेक्शन चेंज होता है ना, एकदम स्मूथ ट्रांजिशन होता है। आज आप ये थे और कल आप ये नहीं हो, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ना क्रोधित हो रहे हो, आप ना कुछ प्रयास कर रहे हो कि बचा लें चीज, आप कुछ प्रयास नहीं कर रहे, छूट गया छोड़ दो। आप क्रोधित भी नहीं होगे, आप एकदम स्मूथली ट्रांजिशन कर जाओगे। कल टैरो कार्ड रीडर थे, आज कथावाचक बन गए, कैसे हो गया स्मूथ ट्रांजिशन? आप तो खुद मुझे 7 साल से देख रहे हो। आई वॉज नेवर अ कथावाचक, बट एक क्षण ऐसा आया, आज टैरो कार्ड रीडिंग करें, कल से कथा करेंगे और कथा शुरू। स्मूथ ट्रांजिशन एंड बिग एंड फास्ट ट्रांजिशन, और एकदम चेंज।
ये किस लिए वजह से होता है? क्योंकि अंदर से आत्मा तैयार होती है, बाहर से ईश्वर का बुलावा आ जाता है, तब ऐसी घटनाएं जीवन के अंदर घटती है। जब भक्त भगवान की शरणागति के लिए 99.99% तैयार हो जाता है, अंदर से इंसान 99.99% उस चेंज के लिए ऑलरेडी तैयार हो जाता है, तब 0.01% बाहर से कुछ कारण बनता है और फिर वो घटना एकदम से घट जाती है। और लोगों को पता नहीं है ना, लोगों को तो ये लग रहा है 99.99% तो आंतरिक कारण है, वो तो लोगों को दिखता नहीं है। लोगों को क्या कारण दिखता है? वो 0.01% कारण दिखता है कि इतनी सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन कैसे दे दिया, इतनी सी बात पे इतना चेंज कैसे कर दिया। वो इतनी सी बात पे इतना बड़ा चेंज नहीं किया है। 99.99% कारण उस काम के होने का तो आंतरिक था, बाहर तो केवल बहाना बना उस काम को करवाने का। घटना जो 0.01% बाहरी कारण से बनी है ना, उसके 99.99% कारण वो घटना ऑलरेडी अंदर घट चुकी है। उस घटना को विजुअलाइज कर लिया गया है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। अंदर घटना घटती है, फिर बाहर घटना घटती है। अंदर वैराग्य आता है, फिर बाहर वैराग्य के सिम्टम आते हैं। अंदर संन्यास आता है, फिर बाहर संन्यास के लक्षण आते हैं। और जब अंदर वैराग्य घट जाता है, अंदर संन्यास घट जाता है, अंदर भक्ति घट जाती है, अंदर त्याग घट जाता है, तब भगवान जान जाते हैं कि मेरा भक्त रेडी हो गया। फिर वो बाहर 0.01% कारण बता देते हैं कि पकड़ ले, इस रस्सी को पकड़ ले, कूद जा। कूदने का कारण वो रस्सी नहीं होती, लेकिन वो रस्सी कारण बन जाती है आदमी के कूद लगाने की। और जब भक्त तैयार हो जाता है और भगवान को उसको बुलाना होता है अपनी साइड में, उस समय पर वो भगवान उसको गुरु भेजते हैं। वो 0.01% कारण बाहरी गुरु होता है। कोई कह दे कि छोड़ दे ये सब, और आदमी कहता है गुरु आज्ञा। कोई गुरु आज्ञा नहीं है, अंदर आदमी छोड़ने रेडी ही बैठा था। जब मैं कथा करना शुरू करने वाली थी, मैंने अपने गुरुजी को फोन किया, गुरुजी मैं वृंदावन सीखने जाऊंगी कथा में, अब मेरी इच्छा है कथा करने की। गुरुजी बोलते कौन सी तैयारी, कूदो। और मैं कूद गई। क्यों कूद गई? क्योंकि 99.99% अंदर से कूदने को रेडी ही बैठी थी। बाहर से खाली एक इशारा चाहिए था और वो इशारा मिलते ही कूद पड़ा आदमी। तो इस तरीके से भगवान करते हैं और इस तरीके से चीजें घटती है आपकी जिंदगी में। तो भाई परीक्षित राजा ने आमरण अनशन ले लिया। अपना राज्य जो था, पुत्र था उनका सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को राज्य दे दिया। गंगा जी के तट पर आ गए। आमरण अनशन, जब तक मरूंगा नहीं, न अन्न और जल का त्याग कर दिया। जब तक, अब देखो भूख की वजह से ही सब चीजें घटी थी ना, भूख प्यास से व्याकुल होकर ही सारी घटनाएं घटी। तो उन्होंने उस रूट कॉज को ही हटा दिया। हमेशा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम के रूट कॉज को ही हटा दो। प्रॉब्लम ही तो वहीं से शुरू हुई थी कि प्यास लगी थी, भूख लगी थी, वो प्रॉब्लम ही हटा दी। ना खाना है ना पीना है। तो अपनी जिंदगी में उस रूट कॉज को ढूंढो, उस मुख्य कारण को ढूंढो जो आपके सारे दुख दर्द की वजह बनी। उस कारण को जड़ से खत्म कर दो। तो इन्होंने यही किया। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय किया और समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। तो ये क्या करने लगे? सभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर, इनके मन में कोई ऐसा नहीं था कि अब मैं क्या करूं 7 दिन में मुक्ति कैसे करूंगा। देखो ये कहीं नहीं गए पूछने के लिए कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो। ठीक है, अब मरना है ना 7 दिन तक। अन्न जोड़ा, छल जल छोड़ा, सारी आसक्तियां छोड़ी, राज्य छोड़ा, धन छोड़ा, परिवार छोड़ा, गंगा जी के तट पर आ गए और भगवान का भजन करने बैठ गए। उन्होंने ऑलरेडी राइट स्टेप ले लिया था। जो करना चाहिए, मरणासन इंसान को जो करना चाहिए, वो सारे राइट स्टेप वो ऑलरेडी ले चुके थे। इसलिए उनको कृष्ण कथा की जरूरत नहीं थी। आप सोचो, जस्ट इमेजिन करो, वो तो ऑलरेडी वही कर रहे थे जो कि इस भागवत कथा में सारा कुछ लिखा हुआ है कि मरणासन आदमी को क्या करना चाहिए। तो वो तो ऑलरेडी वही कर रहे थे। वो तो अन्न जल छोड़ दिया, आसक्तियां छोड़ दी, राज्य छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, गंगा जी के तट पर आ गए, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। तो मरणासन आदमी को तो यही तो करना चाहिए। उनको भागवत सुनाने की जरूरत नहीं थी। वो तो ऑलरेडी जानते थे कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी उनको भागवत सुनाई गई। तो उनको भागवत सुनाई गई कि उनके बहाने हम सबको भागवत सुनाई गई। समझ में आया? तो वो तो केवल एक निमित्त बने हैं। वो तो ऑलरेडी भगवान का ध्यान करने बैठ ही गए थे। और जब वो भगवान का ध्यान करने बैठ गए, आप सोचें कि वो तो वैसे, अगर मान लो भाई देवे, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वो बैठ ही गए थे तो 7 दिन वो भगवान के ध्यान में बैठे ही रहने वाले थे। और 7 दिन वो भगवान के ध्यान में बैठे ही रहने वाले थे, तो तक्षक आता, उनको काटता और चला जाता, उनकी मुक्ति हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप सोचें, मैंने पहले भी बार बार ये कहा है कि कभी भी किसी पहुंचे हुए ज्ञानी का श्राप वरदान होता है,
और पहुंचे हुए ज्ञानी का श्राप वरदान सिर्फ उस इंसान के लिए वरदान नहीं होता है, उसके लिए तो वरदान है या नहीं, लेकिन वो मानव के, जनता के कल्याण के लिए श्राप होता है। अब जब श्राप लगा ना, तो भागवत कथा को उनको सुनाने के लिए सुखदेव जी आए। तो परीक्षित राजा के माध्यम से भागवत का प्रचार प्रसार उनके पूरे राज्य में हो। कंडीशन ही ऐसी बनी थी, राजा को श्राप लग गया है, राजा गंगा तट पर अनशन लेकर बैठे हैं और राजा मरने वाले हैं, और मरते मरते क्या सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। तो वो कथा वायरल हो गई, वायरल, आप समझे, जैसे कोई रील्स वायरल हो जाती है, ये भागवत कथा एकदम वायरल हो गई। वायरल क्यों हो गई? क्योंकि घटना ही ऐसी बनी कि राजा तो ऑलरेडी सही काम कर रहे थे, वो तो 7 दिन ध्यान करते मर जाते, बात खत्म हो जाती। बट राजा ध्यान कर रहे हैं, अनशन में बैठे हैं, और सुखदेव जी आते हैं और 7 दिनों में मरने वाले इंसान को कुछ तो ऐसा सुना रहे हैं जो इतना इंपॉर्टेंट है कि राजा ध्यान छोड़ के सुनने लगा है। राजा कृष्ण भगवान का ध्यान छोड़ के क्या सुन रहा है? राजा ध्यान छोड़ के कथा सुन रहा है। कौन सी कथा सुन रहा है? जो कि मरते हुए इंसान को सुननी चाहिए, जो कि मुक्ति का मार्ग बताती है। अच्छा, ऐसी कौन सी कथा है? इसको भागवत कथा कहते हैं। अच्छा, हम तो नहीं जानते थे। अब भागवत तो हमें भी करनी है, भागवत तो हमें भी सुननी है, भागवत तो हमें भी करनी है, भागवत तो हमें भी सुननी है। तो भागवत कथा वायरल हो गई इस सारी घटना से, और जब से वायरल ही है, चली जा रही है। तो वो श्राप एक्चुअल में क्या था? हमारे लिए करुणा बन गया, कलयुग के लोगों के लिए करुणा बना। भागवत कथा के प्रचार प्रसार का माध्यम बना वो श्राप। उस एक श्राप के लगने से वो परीक्षित का तो क्या ही भला हुआ, परीक्षित का तो हुआ ही कि वो सब लड़ाई झगड़े युद्ध बुद्ध छोड़ के भगवान के चरणों में बैठ गए, तो उस एक आत्मा का तो उद्धार हो ही हुआ। लेकिन उस एक श्राप से कलयुग की करोड़ों करोड़ों आत्माओं को मुक्ति का मार्ग मिल गया। तो कभी भी मुनियों का श्राप जो होता है वो समाज के कल्याण के लिए होता है। जो श्राप समझते हैं, हम समझते हैं, वो श्राप होता नहीं है। वो श्राप क्यों लगा था? क्योंकि परीक्षित राजा के अंदर कलयुग की वजह से बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि कलयुग राजा के अंदर रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिवेट हो गया था। और मुनि को क्या लगा कि कलयुग आ गया, ये रेप्टिलियन ब्रेन तो अब नुकसान किया ही करेगा। कलयुग में तो ऐसे दिन रात लोगों की बुद्धि नष्ट हुआ ही करेगी। आज इस राजा की बुद्धि नष्ट हुई है, कल इसकी पूरी प्रजा की बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो उस मुनि की कितनी करुणा थी कि किसी के अंदर अगर कलयुग की बुद्धि जागृत हो तो उसको शमन कैसे किया जाए, उसको शांत कैसे किया जाए। कि राजा को ही ऐसा श्राप लगा दूं कि पता चले कि कलयुग का प्रभाव ऐसा होता है, कि ऐसी गति होती है कि राजा को देख लो कि कलयुग के प्रभाव से राजा की ऐसी गति हुई, तो भैया हमको बच के रहना है, हमको कलयुग से हमें नुकसान ना हो जाए। हम क्या करें? राजा ने क्या किया? भागवत की कथा सुनी, तो हम क्या करें? हम भी भागवत की कथा सुने। राजा ने कलयुग से बुद्धि भ्रष्ट करी, इसका क्या हश्र हुआ? हमारी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट ना हो। बचने के लिए क्या करें? भागवत कथा सुने। बचने के लिए क्या करें? भगवान के चरणों का ध्यान करें। तो राजा को तो मुक्ति का मार्ग दिखाया ही दिखाया इस श्राप ने, लेकिन राजा की पूरी प्रजा को, क्योंकि पूरा भारतवर्ष ही राजा की प्रजा है, पूरे भारतवर्ष को इस श्राप ने मुक्ति का मार्ग दिखाया, कलयुग से बचने का मार्ग दिखाया। एक आदमी की कलयुग से बुद्धि भ्रष्ट हुई तो उसने ये नुकसान किया, कल को औरों की कलयुग से बुद्धि भ्रष्ट होगी तो इस देश का कितना नुकसान होगा। कितनी करुणा करी श्रृंगी ऋषि ने कि ये श्राप दिया कि जिसकी कलयुग से बुद्धि भ्रष्ट हो ना हो तो वो ये करे। उस एक श्राप ने कितने करोड़ों करोड़ों रेप्टिलियन ब्रेन्स को हायर ब्रेन में कन्वर्ट करने का माध्यम दिखा दिया। एक राजा की कलयुग से बुद्धि नष्ट हुई, अब ना हो आगे, करोड़ों करोड़ों लोगों की कलयुग से बुद्धि नष्ट ना हो, उसको सही करने का मार्ग ये श्राप बन गया। श्रृंगी ऋषि ने ये मार्ग दिखाया कि जब जब भी कलयुग से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो, कथा सुनने बैठो, भजन करने बैठो, ध्यान करने बैठो, ताकि आपके जीवन में कलयुग का प्रभाव न आए। जैसा राजा का जीवन में कलयुग का प्रभाव आया, वैसा आगे लोगों के जीवन में कलयुग का प्रभाव नहीं आए। तो ये श्राप नहीं हुआ, ये तो बड़ा वरदान हो गया, और वरदान हम सब के लिए हो गया। ठीक है, अब जैसे ही राजा वहां बैठे, मुनि व्रत स्वीकार करके चरण कमलों का ध्यान करने बैठे, तो आगे इसमें लिखा है, उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। ये है चमत्कार। राजा ने इनविटेशन नहीं भेजा किसी को, राजा तो अपने चुपचाप आके ध्यान करने बैठ गए थे एक साइड में आके। किसी को अनाउंसमेंट नहीं करा कि मुझे श्राप लगा, मरने वाला हूँ, श्राप लगा, ऐसा नहीं किया राजा ने। राजा तो बैठ गए थे ध्यान करने। फिर ये इतने सारे मुनि कहां से आ गए?
कहाँ से आ गए? क्योंकि उनको पता है कि अब इस पॉइंट से दुनिया बदलने वाली है, अब इस पॉइंट से दुनिया को कुछ ऐसा मिलने वाला है, कुछ क्रांतिकारी घटना घटने वाली, कुछ बड़ा घटने वाला है। ऑटोमेटिकली मुनि ऋषि अपने शिष्यों के साथ झुंड के झुंड, और राजा जहां बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं वहां आने लगे, अपने आप आने लग गए, कोई नहीं बुला रहा उनको, आने लग गए। उस समय वहां पर देखो ऋषि भी कौन से, जो सप्त ऋषियों के लेवल के ऋषि होते हैं वो ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, इंद्रदमन, मेधातिथि, देवल, भरद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त्य, भगवान व्यास खुद, नारद जी खुद, और इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, महर्षि आदि राजर्षियों का शुभागमन हुआ। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आके जुटने लग गए, क्योंकि यहाँ पर कुछ महान यज्ञ होने वाला है, यहाँ कुछ युगांतरकारी प्रक्रिया घटने वाली है। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और चरणों में सिर रखकर वंदना की। राजा ने सबको, इतने लोग आ गए, अब वो ध्यान ही भटक गया उनका, इतने लोग आ गए, सबका सत्कार वगैरह किया, सबको आसन दिए, सबको बिठाया, फिर उनको सबको जब सबको संतुष्ट कर दिया अपनी सेवा से, फिर उन्होंने उनको बोला, उन सब लोगों को प्रेयर करा उन्होंने कि मेरे को तो तक्षक सर पर डसेगा उसकी तो मेरे को परवाह नहीं है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे ऐसे अंतिम समय में आप लोग मेरे को दर्शन देने पधारे तो मेरा तो धन्य हो गया, मेरा अहोभाग्य हो गया। मैं खुद जीवन में दर्शन करने जाता तो इतने ऋषि मुनियों का दर्शन कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान ने भेजा। मैंने कहा ना कि जब भक्त अंदर से तैयार होता है और भगवान उसको बुलावा भेजते हैं तो उसके समक्ष गुरु को भेज देते हैं, उसके समक्ष कथा को भेज देते हैं, वो बाहर से ऑटोमेटिक होता है, हमें बुलाने नहीं जाना पड़ता, गुरु स्वयं आ जाता है, कथा स्वयं आ जाती है। तो वो सबको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। परीक्षित उनसे क्या मांगते हैं? आप भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। और आगे वो क्या कहते हैं? मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस भी योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे। तो ये भागवत कथा परीक्षित को ज्ञान देने के लिए नहीं हुई है, परीक्षित को भागवत कथा के पहले ही सारी नॉलेज है, पहले ही सारी नॉलेज है, पहले ही सारी भक्ति है। वो ये क्या कहते हैं कि मुझे अपने कर्म की वजह से अब चाहे जिस भी योनि में जन्म लेना पड़े, लेकिन श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। कृष्ण जहां जन्म हरि भक्त कहावा। एक भक्त हमेशा यही चाहता है, भगवान कुछ बना देना, किसी जगह जन्म देना, कोई परिवार दे देना, किसी देश में जन्म कर देना, पर मेरा भगवान आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, मेरा आपके चरणों में अनुराग। बस एक ही डिमांड होती, भक्त की एक ही डिमांड होती। और वो कहते हैं कि श्री कृष्ण को जो प्यार करते हैं ऐसे साधु संतों में मेरा अनुराग बना हुआ रहे और सभी लोगों के प्रति मेरी मैत्री बनी रहे, मेरा करुणा बनी रहे, लोगों के प्रति, सभी जीवों के प्रति मेरा दया का भाव बना रहे। ऐसे जो महान थे वो शिकार करने चले गए, ये कलयुग का प्रभाव था। समझ में आया? तो उन्होंने क्या मांगा? सभी ऋषि मुनि जब आ गए, खुद से आ गए, बिना बुलाए आ गए, अब आप लीलाओं का गायन करो। और फिर उन सब ऋषियों ने क्या कहा? राजा को क्या कहा? अगर राजा को किसी पाप की सजा मिली होती तो क्या ऋषि मुनि बिना बुलाए आ जाते? नहीं, राजा को पाप की सजा नहीं मिली है। राजा को माध्यम बनाया गया है कलयुगी जीवों का उद्धार करने के लिए, इसलिए सभी लोग आए उनके पास और वो उनको बोलते हैं कि राजा, हम सब तब यहाँ पर जब तक रहेंगे, जब तक कि आप अपने नश्वर शरीर को छोड़ के भगवत धाम में नहीं चले जाते हो, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ऋषि मुनि ऐसे होते हैं जो किसी के कल्याण के लिए बोलते हैं कि हम वहीं रुके रहेंगे, हम यहीं रहेंगे जब तक आप भगवत धाम को नहीं जाते। अच्छा, ये भी नहीं बोला कि तक्षक सर्प डसेगा तो आप अपने पाप की वजह से जो भी नर्क में जाओगे तब तक हम यहीं रुकेंगे, नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? आप अपना नश्वर शरीर को छोड़कर जब तक भगवत धाम को नहीं जाते हो तब तक हम यहीं रहेंगे। पहली चीज तो उनको अश्योर था कि इनकी मृत्यु होगी तो इनको भगवत धाम प्राप्त होगा, और दूसरी बात यह कि हम अश्योर करेंगे कि आपकी मृत्यु ऐसी हो कि आपको भगवत धाम मिले। ठीक है, तो पहली चीज तो ऋषि मुनियों का साथ उसी को मिलता है जो ऑलरेडी भगवान के प्रिय होते हैं। और ऋषि मुनि जब आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो वो आपकी जिंदगी को इस तरीके से चेंज करने को अश्योर करते हैं कि मैं यहाँ तब तक रहूंगा जब तक कि तुमको भगवान के धाम में ना पहुंचा दूं।
ये होते हैं असली संत, ये होते हैं असली मुनि। वो आपकी जिंदगी में आएंगे और वो देखेंगे कि आप बुरी हालत में हो, आप दुखी हालत में हो, आप परेशान हालत में हो, वो आपको छोड़ के नहीं जाते, वो दुख में आपको छोड़ के नहीं जाते, वो दुख में रुक जाते हैं। और रुक के आपका दुख, ये नहीं कि रुक के ही अश्योर करते हैं कि ऐसा उपाय करेंगे कि तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तुम भगवत धाम में पहुंच जाओ। ऋषि मुनि संत आपके जीवन में जब तक बने रहेंगे, जब तक कि आपको भगवान से नहीं मिला देते, तब तक वो आपकी जिंदगी में बने रहेंगे। और वो आपकी जिंदगी में जब बने क्यों रहेंगे? क्योंकि भगवान ने उनको भेजा। मेरा भक्त 99.99% अंदर से तैयार है मुझे पाने के लिए, और मैं तो 100% हमेशा ही तैयार रहता हूँ मेरे भक्तों को मेरे पास बुलाने के लिए। अब इसके अंदर जो 0.1% कमी बची है, वो कौन पूरी करेंगे? ऋषि मुनि संत आके पूरी करेंगे। वो आके एश्योर करेंगे कि तुम्हें इच्छा है ना भगवान से मिलने की, हम बताते हैं ऐसे भगवान से मिलो। और इस तरीके से वो 0.01% की कमी भगवान के भेजे हुए संत पूरी करते हैं। वो अपने मुंह से भगवत कथा सुनाए, भगवत भजन सुनाए, भगवान का कीर्तन करें, तो आपका वो 0.1% कमी भी पूरी हो जाती है और आप सीधे भगवान के धाम में पहुंच जाते हो। इस प्रकार से भक्त का और भगवान का समागम करवाने में कथा सहयोग करती है, भक्त का और भगवान का सहयोग कराने में कोई संत सहयोग करता है। और यहाँ पे ये संत आके बैठे हैं और राजा को उन्होंने बोला है कि तुम भगवत धाम नहीं जाओगे तब तक हम यहाँ से तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, जब राजा ने उनकी ये बात सुनी तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान के मनोहर चरित्र आप मुझे सुनाइए, भगवान के मनोहर चरित्रों को आप हमको सुनाए। अब सभी परस्पर विद्वान आपस में विचार करने लगे कि भाई अब ये 7 दिनों में ही मरने वाले हैं, ठीक है, तो अब इनको अंतःकरण से शुद्ध करने के लिए इनको क्या सुनाया जाए, इनको ऐसा क्या किया जाए। राजा के मन में भी ये विचार है, 7 ही दिनों में ऐसा क्या सुन ले कि मन बिल्कुल अंतःकरण विशुद्ध हो जाए। और वो जो बड़े बड़े वहां पे ज्ञानी महात्मा बैठे हैं वो भी सब विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या सुनाया जाए कि अंतःकरण पवित्र हो जाए राजा का। उसी समय देखो फिर लिखा है, बुलाया नहीं गया, इनवाइट नहीं किया गया, उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करने वाले, अपनी मर्जी से विचरण करने वाले, किसी के बुलाने से नहीं जाने वाले, अपनी पृथ्वी पर अपनी स्वेच्छा से विचरण करने वाले, किसी से कोई अपेक्षा न रखने वाले कि इस कारण से आया, उस कारण से आया, किसी कारण से नहीं आया, व्यास नंदन भगवान व्यास जी के पुत्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वहां पर कौन प्रकट हो गए? सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। न तो किसी सन्यासियों को महात्मा ने बुलाया, न मुनियों को बुलाया, न ज्ञानियों को बुलाया, सब अपने आप आए। लेकिन उनके लिए क्या लिखा? आए। उनके लिए देखो यहाँ शब्द लिखा आए। लेट मी चेक वंस अगेन, ताकि मैं आपको जो कहना चाहती हूँ मैं उसको कह सकूं। देखो 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 यहाँ पर क्या लिखा है, देखो पधारे लिखा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि शिष्य वहां पधारे। पधारे मतलब दे वॉक इनटू दैट एरिया, उस जगह पर आए। और सुखदेव जी के लिए क्या लिखा? पधारे नहीं लिखा है, क्योंकि वो पधारे ही नहीं थे, प्रकट हुए। जहां पर ये सभा हो रही थी और सब सोच रहे थे, उसी समय सुखदेव जी वहां पर प्रकट हुए। प्रकट हुए का क्या मतलब होता है? प्रकट परीक्षित के लिए नहीं हुए। देखो प्रकट वो परीक्षित के लिए नहीं हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जानने लायक बात है। क्योंकि परीक्षित को तो खुद ही ऑलरेडी पता है कि मरते हुए आदमी को श्री कृष्ण के चरणों को, कमलों का ध्यान करना चाहिए। मरते हुए आदमी को भगवान की मनोहर लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। और उनको उनके अंतःकरण को साफ करने के लिए इतने ऋषि मुनि ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो वो उनको पहले ही कह चुके हैं कि जब तक तुम भगवत धाम नहीं जाओगे हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। तो परीक्षित की मुक्ति तो ऑलरेडी तय थी, तो फिर भी सुखदेव जी प्रकट हो गए। तो सुखदेव जी प्रकट हुए हमारे लिए, आपके लिए। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने प्रकट नहीं हुए, सुखदेव जी प्रकट हुए हैं आपको कथा सुनाने के लिए। सुखदेव जी प्रकट हुए हैं मेरे को कथा सुनाने के लिए। समझ में आया? संपूर्ण मानव जाति की ज्वलंत समस्या वो हो गई, कलयुग आ गया। अब ये कलयुग बुद्धियां भ्रष्ट करेगा, अब ये कलयुग लोगों के पतन का कारण बनेगा। तो ये संपूर्ण मानव जाति के लिए ज्वलंत समस्या होगी कि इस कलयुग का निपटारा कैसे करें, इस कलयुग को कैसे कंट्रोल में रखें। ये बड़ी ज्वलंत समस्या थी। राजा मर रहा है वो तो एक ठीक बात है ही, लेकिन ऐसा राजा मर जाएगा तो ये कलयुग सब जगह व्याप्त हो जाएगा, ये बड़ी बड़ी समस्या बन गई। उस समस्या को
निपटारा करने के लिए, उस समस्या का समाधान देने के लिए सुखदेव जी प्रकट हुए। ठीक है। और देखिए, सही गाइडेंस आपकी जिंदगी में कब आती है? जब आपके अंदर जिज्ञासा स्पष्ट होती है, आपका प्रश्न बिल्कुल क्लियर होता है कि व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, क्या चीज है जिसका आंसर मुझे चाहिए। जब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, जब आपके माइंड में प्रश्न एकदम क्लियर होता है कि इस प्रश्न का जवाब चाहिए, जब आप मेंटली बिल्कुल फोकस्ड होते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, इस प्रश्न का जवाब चाहिए, तो सही जवाब उस टाइम आता है, किसी न किसी माध्यम से आता है। आज के ज़माने में यूट्यूब के थ्रू आएगा, किसी किताब के थ्रू आएगा, कहीं से कोई मैसेज आ जाएगा, कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, कोई फेसबुक पोस्ट आ जाएगी, कोई यूट्यूब वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कोई आप कथा सुन रहे हो तो उस कथा में उस बात का जवाब आ जाएगा। किसी संत के पास आप गए तो उस संत ने आपको जवाब दे दिया। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा बहुत स्पष्ट है, कोई प्रश्न बहुत स्पष्ट है, तो उसको क्लियर करने के लिए, उसका आंसर देने के लिए एप्रोप्रिएट रीजन यूनिवर्स भेज देता है। और कोई अगर कहीं और से कुछ नहीं आता तो आपके अंदर से ही उस प्रश्न का सही से उत्तर आ जाता। आप कंफ्यूज्ड आदमी को उत्तर अंदर से नहीं मिलते। ज्ञान अंदर से कब प्रकट होता है? जब आपको स्पष्ट होता है कि मुझे क्या जानना है, मेरा क्या प्रश्न है, मेरी क्या जिज्ञासा है। जब आपके अंदर की जिज्ञासा स्पष्ट होती है, प्रश्न स्पष्ट होता है, तो आपके अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाता है। वो भी प्रकट ही होता है, ऑलरेडी अंदर था, प्रकट हो गया, याद आ गया, तो अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाता है। अगर अंदर से ज्ञान प्रकट नहीं होता तो बाहर से गुरु प्रकट हो जाता है और वो हमको बात वो बता देता है। तो प्रकट होने का मतलब ही ये होता है कि वो चीज ऑलरेडी थी, आपके सामने नहीं आ रही थी, उसी को प्रकट होना बोलते हैं। ऐसा कहते हैं ना, भगवान प्रकट हुए, देवता प्रकट हुए, क्योंकि देवता ऑलरेडी हैं, वो तो सर्वव्यापी होते हैं, भगवान सर्वव्यापी होते हैं, हमें नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हमारे लिए अप्रगट है। हमारी दृष्टि वैसी हो जाती है तो वो देवता प्रकट ही है, हमारी दृष्टि बदल जाती तो भगवान प्रकट। सुखदेव जी प्रकट हुए मतलब सुखदेव जी वहीं पर होते हैं, मतलब हर जगह, क्योंकि ऐसे ऐसी जो कॉन्शियसनेस होती है वो तो सब जगह होती है। लेकिन यहाँ पर इस समय पर प्रश्न क्लियर है, आदमी का माइंड बिल्कुल क्लियर है, फोकस्ड है, यहाँ पर इसको जवाब देने की जरूरत है। सुखदेव जी की कॉन्शियसनेस प्रकट हो गई, वहां पर आई ही नहीं कहीं से, हिमालय से उतर के प्रकट हो गई। भगवान भी ऐसे प्रकट हो जाते हैं। भगवान भगवान कहीं से ऊपर से उतर के नहीं आते, भगवान हर जगह पे अभी नहीं दिख रहे। अंदर से चेतना ऐसी हो जाए ना कि भगवान को देखना है, अब भी देखना है, और वैसा मन हो जाए तो प्रकट हो जाते हैं। ऐसे सुखदेव जी प्रकट हो गए। तीव्र जिज्ञासा जिस चीज की होती है उससे रिलेटेड जो आंसर होता है वो प्रकट हो जाता है। भगवान को देखना है, गुरु को देखना है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो अगर आप सही पात्र हो, अगर आप तैयार हो, आपकी जिज्ञासा बिल्कुल रेडी हो, आपका प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो, आपका संकल्प बिल्कुल क्लियर हो, तो तुरंत आत्मज्ञान प्रकट हो जाता, तुरंत गुरु प्रकट हो जाता, तुरंत ज्ञान प्रकट हो जाता, बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता। जब भक्त के दिमाग में बात होती है ना, अब भगवान चाहिए बस, उसी टाइम कथा प्रकट होती है। कथा भगवान का प्रकट होना, ये भागवत रहस्य को भगवान इसीलिए कहा गया है, साक्षात भगवान इसीलिए कहा गया है। जब आपके मन में ये इच्छा हो ना, अब भगवान चाहिए बस, अब भगवान ही चाहिए, अब भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, यू आर वेरी क्लियर, अब सिर्फ भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसी समय आपके जीवन में भागवत कथा प्रकट होती है। ये मेरा अपना अनुभव है, तीसरी बार का अनुभव है, तीसरी बार का। एक बार पहले मैंने कथा सुनी, जब भी मेरे दिमाग में यही था कि बस अब मेरे को भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना है, मेरी जिंदगी में कथा आई। मेरी फ्रेंड के घर में कथा हुई उसी समय, और मैंने पूरे 7 दिन की कथा सुनी। सेकेंड टाइम में मेरे मन में बस मुझे सिर्फ भक्ति करनी, मुझे सिर्फ भगवान जाना लगा, मैंने अपने खुद में अपने घर में भागवत कथा करवाई लास्ट टू लास्ट ईयर। और अभी फिर से मेरे मन में संकल्प उठा, अब सिर्फ भगवान चाहिए, तुरंत भागवत कथा प्रकट हो गई, घर में प्रकट हो गई। भागवत प्रकट ही तब होती है जब आप मन से क्लियर होते हो, अब भगवान चाहिए, भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, तब भागवत कथा आपकी जिंदगी में प्रकट हो, कोई ना कोई उस कथा को लेकर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। परीक्षित के सामने सुखदेव जी कथा लेके प्रकट हो गए, आपके सामने भगवान ने कथा लेके मुझे भेज दिया। ऐसा होता ही है। आपने थोड़ी मेरे को कहा कि मैडम कथा करो, कि हम चाहते कि हम कथा, मैंने कहा कि मैं कथा सुनाऊंगी, तुम सुनो। ऐसा ही होता है।
और सुखदेव जी इसलिए भी आए, उनके जीवन में कथा इसलिए भी आई क्योंकि उन्होंने कथा को यूज करने, कथा और भगवान को यूज नहीं किया जाता। कथा, उन्होंने ये नहीं बोला जब उनको श्राप लगा ना, तो परीक्षित राजा ये नहीं बोल रहे कि मैं कैसे बचूं, श्राप से कैसे बचूं, तक्षक मुझे काट ना ले, मैं काटने से कैसे बचूं, कहाँ छुपूं, कौन सी अलमारियां बनवाऊं, कौन से बॉक्स बनवाऊं, उनमें छुप कर बैठ जाऊं कि मैं तक्षक के काटने से मैं बच जाऊं, मैं श्राप से कैसे बच जाऊं, माफी कर लूं, प्रायश्चित कर लूं, दान कर लूं, धर्म कर लूं, श्राप मुझे ना लगे, तक्षक मुझे ना काटे, क्या करूं क्या करूं। उनकी जिज्ञासा ये नहीं है कि श्राप लग गया तो अब मैं इसका क्या करूं। उनकी जिज्ञासा है कि श्राप तो ठीक है लग गया, मरेंगे तो मरेंगे, कोई बात नहीं, मरेंगे, अब मैं क्या करूं कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। समझ में आया? तो जब मृत्यु का भय नहीं हो और फिर भी आप भगवान को चाहते हो, किसी भय की वजह से आप भगवान को नहीं पाना चाह रहे हो, किसी कामना की पूर्ति की वजह से आप भगवान को नहीं पाना चाह रहे, आप भगवान को सच में पाना ही चाह रहे हो, रियली यू वांट टू हैव हिम इन योर लाइफ, ऐसे टाइम पे गुरु प्रकट हो जाते हैं, ऐसे टाइम पे कथा प्रकट हो जाती है, ऐसे टाइम पे भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब आप जीवन को सफल बनाना चाह रहे हो और जब आप मरने को सफल बनाना चाह रहे हो, तो गुरु आते हैं, तो कथा आती है, तो भगवान आते हैं, तो आपका जितना बचा हुआ जीवन है वो भी सफल हो जाता है और आपका मरना भी सफल हो जाता है। आपको जीवन जीने की कला भी आ जाती है, आपको मरने की कला भी आ जाती है, और आपको बुलाना नहीं पड़ता, वो ज्ञान, वो कथा, वो गुरु, व्हाटएवर, वो आपको प्रकट हो जाता है, वो मिल जाता है ऑटोमेटिकली आपको। तो प्रकट हो गए, सुखदेव जी प्रकट हो गए। और सुखदेव जी की अवस्था यहाँ बताइए, 16 वर्ष की सुखदेव जी की अवस्था, 16 वर्ष की अवस्था सुखदेव जी की है, और 16 वर्ष की रहती इनकी अवस्था में। आप किसी भी पुराण में पढ़ोगे, सुखदेव जी प्रकट हुए 16 वर्ष की अवस्था, सुखदेव जी प्रकट हुए 16 वर्ष की अवस्था। तो क्या सारी घटना एक ही साल में हो गई क्या, जब वो 16 साल के थे? तो पर ऐसा क्यों होता है कि सुखदेव जी हर टाइम 16 साल के रहते हैं? नहीं, ऐसा सुखदेव जी के साथ नहीं। आपने आपने भगवानों की अपन तस्वीरें देखते हैं ना, मूर्तियां देखते, भगवान हमेशा यंग, ऑलवेज कृष्ण राधा किशोरी अवस्था में रहते हैं, राधा कृष्ण किशोर अवस्था में ही रहते हैं, ये भी किशोर, 16 साल की अवस्था किशोर अवस्था ही है। जितने भी आप महाअवतार बाबा जी को देख लें, 24 वर्ष की अवस्था में रहते हैं हमेशा, आप को देख लें, है ना, ये सब हमेशा यंग बताते हैं। यंगनेस क्या, यंग यूथ का क्या मतलब है? देखो, एक तो यहाँ सुखदेव जी की 16 वर्ष की अवस्था, और हमारे किशोर किशोरी की भी अवस्था 16 वर्ष की रहती है। 16 वर्ष की जो अवस्था होती है ना, पूर्णता का प्रतीक होती है। 16 कलाएं होती है ना, भगवान की कितनी कलाएं होती है, कृष्ण भगवान की कितनी कलाएं, 16 कलाएं होती है। 16 कला का मतलब आदमी परिपूर्ण है, हर तरह की कला से परिपूर्ण है। 16 वर्ष होने का मतलब इसके अंदर 16 कलाओं से परिपूर्ण है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो इसको नहीं आती, गायन, वादन, नृत्यन, जितनी भी कलाएं होती, 16 ही कलाओं में निपुण है। एक तो सुखदेव जी 16 ही कलाओं में निपुण होते हैं, और दूसरी जैसे कृष्ण भगवान भी 16 कला अवतार है। 16 कलाएं क्या होती है मैं आपको बताऊंगी कभी, भगवान कृष्ण के ऊपर जब आएंगे कलाओं के बारे में बताऊंगी मैं आपको। जो बुढ़ापा दिखता है ना, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, बूढ़ा दिखता है आदमी, कर्म का बोझ जब होता है, कर्म की पाप का जो बोझ होता है, उसकी वजह से आदमी बूढ़ा दिखता है। उसकी वजह से आयु आयु जो चेहरे पे नजर आती है, आयु जो शरीर पे नजर आती है, वो अपने कर्मों की वजह से नजर आती है, अपने पापों की वजह से नजर आती है। जो निर्लिप्त है, जिसने कोई पाप ही नहीं किया, जिसको कोई कर्म बंधन ही नहीं बांधता, वो बूढ़ा होगा ही नहीं। मतलब उम्र बढ़ेगी, बूढ़ा नहीं दिखेगा। उम्र तो बहुत है सुखदेव जी की, पर दिखते 16 वर्ष के, क्योंकि कोई कर्म बंधन ही नहीं है, कोई पाप बंधन ही नहीं है, कहीं आसक्ति ही नहीं है, कहीं मोह ही नहीं है। इसलिए शरीर की अवस्था हमेशा 16 वर्ष की दिखेगी, चाहे 1600 वर्ष के हो, या 16,000 वर्ष के हो, या 16 लाख वर्ष के हो जाए, शरीर की अवस्था हमेशा 16 साल की दिखेगी। क्योंकि उनके अंदर से प्राण शक्ति, जो ईश्वरीय शक्ति होती है, वो अविरल बह रही है। जो अविरल ईश्वरीय शक्ति में नहा रहा है, वो बूढ़ा कैसे दिखेगा? और अपनी अपनी लाइफ में भी आप देख लेना, जो लोग अपनी एज से यंग नजर आते हैं, बूढ़े होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी कांति होती है, उनके चेहरे पर से बचपन, जैसे बच्चों का मुख होता है ना, वैसा कोमल उनका मुख नजर आता है, एकदम चेहरा एकदम फ्रेश नजर आता है, बूढ़े नजर नहीं आते। ये अपनी एज से बहुत कम नजर आते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल छोटे नजर आते हैं। इसका मतलब उनके ऊपर पापों का उतना बोझ नहीं है, उनके ऊपर कर्मों का इतना बोझ नहीं है, मुक्त होके जी रहे, निर्लिप्त होके जी रहे, भगवान के अंदर आसक्ति लगा के जी रहे। दुनिया में आसक्ति नहीं लगा रखी, भगवान के अंदर जिसने बुद्धि लगा दी है, जिसने अपने नाम जप से, अपने भजन से, अपनी साधना से कर्मों का क्षय कर दिया है, पापों का क्षय कर दिया है, ऐसे इंसान की शक्ल पे दिख जाएगा आपको। भगवान के भक्त आप देखो कितने सुंदर होते हैं,
एकदम यंग दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, एनर्जेटिक दिखते हो, आकर्षित होते हैं भगवान के भक्तों की तरह हम। क्यों? क्योंकि वो उनके ऊपर पाप नहीं होते, वो निर्लिप्त होते हैं, इसलिए वो अवस्था कम नजर आती है, उनकी अवस्था कम नजर आती है। इसलिए यहाँ पे आप किसी को भी देखना तो कम अवस्था के लिए इसीलिए बताते हैं। तो 16 साल की इनकी अवस्था है। तो जब राजा परीक्षित ने इनको भी पधारा, उनको भी प्रणाम किया, उनकी भी वंदना करी, उनको भी स्थान दिया, और फिर उनको पता है क्या कहा? उनको ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही सुखदेव जी आते हैं, कथा आती है, संत आते हैं अपने जीवन में। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आपके जैसे एकांतवासी परम सिद्ध पुरुष मृत्यु के समय में मुझे दर्शन क्यों देते? ये बात परीक्षित को समझ में आ रहा है कि ये भगवान के भेजे आए हैं, वरना आप क्यों आते? और फिर उन्होंने वो क्वेश्चन किया जिस क्वेश्चन पर पूरी भागवत बनी है, जिस पर सुखदेव जी बोलेंगे कि मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, जो बस मरने ही वाला है, जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उसको क्या करना चाहिए? ठीक है। और उन्होंने ये भी पूछा, भगवान ये भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, मर रहा है उसको क्या करना चाहिए, और वैसे जीवन में क्या करना चाहिए? अगर मनुष्य बन के आया है तो क्या करना चाहिए, और मनुष्य अगर मरने ही वाला है तो उसको क्या करना चाहिए? वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग कर दें? मनुष्य को किसका क्या चीज सुनना चाहिए, क्या चीज जपना चाहिए, क्या चीज स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और किसका त्याग कर देना चाहिए, यानी क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। और आगे वो कह रहे हैं कि आपके दर्शन तो इतने दुर्लभ हैं कि क्योंकि जितनी देर एक घर में गाय दूही जाती है, गृहस्थों के घर आप उतनी देर भी नहीं ठहरते। भगवान जो सुखदेव जी है ना, ये भिक्षा पर अपनी जीविका निर्वाह करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो एक दिन में केवल 5 घरों में भिक्षा लेने जाते हैं, और एक मांगते नहीं है भिक्षा दो, खाने का दो, कुछ नहीं, वो उस गृहस्थ के घर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। कितनी देर खड़े हो जाते हैं? जितनी देर में एक गाय दूही जाती है, गाय का दूध निकालने में कितना समय लगता है, उतनी देर वो उस घर के गृहस्थ आदमी के घर के बाहर जाके चुपचाप मौन खड़े हो जाते हैं। गाय दूहने में कितना समय लगता है? 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, उतनी देर वो वहां खड़े रहते हैं। अगर कोई आ गया अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो अगले घर पे चले जाते हैं। 5-6 मिनट वहां खड़े रहेंगे, वहां से भी कुछ नहीं मिला, अगले घर, और 5 घरों में जाके जहां से जो मिल गया लेके और अपने एकांत भजन करने चले जाएंगे, भगवान की साधना करने चले जाएंगे। ऐसे ये सुखदेव जी हैं। तो ये इनको कह रहे हैं कि आप तो ऐसे हैं कि आप कहीं नहीं जाते, जाते भी हैं तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरते। तो आप मेरे मरने वाली स्थिति में आप आए हो, अब पता नहीं कितनी देर ठहरोगे। उनको यही लगा कि भाई ये तो कहीं ठहरते ही नहीं, तो 5-6 मिनट ही ठहरते होंगे। तो 5-6 मिनट में एक ही क्वेश्चन पूछा, भाई एक ही बात बता के चले जाओ कि जो मनुष्य को जीते जी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मरते हुए इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, 5-7 मिनट में आंसर कर दो, क्योंकि आप रुकने वाले नहीं हो। लेकिन वो तो सुखदेव जी भगवान के भेजे हुए थे, भगवान की प्रेरणा से आए हुए थे। और जो सब लोगों ने कहा कि जब तक आपको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं करा देता तब तक नहीं जाएंगे, तो सुखदेव जी कैसे जाते? जब तक परीक्षित को भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हुई, क्वेश्चन तो एक किया था, लेकिन तब तक रुके रहे, तब तक भजन कीर्तन करवाते रहे, तब तक परीक्षित के अंतःकरण को शुद्ध बना के रखने का प्रयत्न करते रहे, जब तक को उसकी भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो गई हो। तो जो भी भगवान के भक्त होते हैं ना, रियलिटी में तो वो अपने एकांत में ही रहना पसंद करते हैं, भजन ही करना पसंद करते हैं। लोगों के बीच में जाना, बिना बात के प्रवचन किए जा रहे हैं, बिना कोई नहीं पूछ रहा है फिर भी अपने तुम ये करो, तुम ये करो, तुम कोई नहीं करते वो लोग ऐसा। वो एकांत में भजन करना ही पसंद करते हैं। लेकिन जब भगवान उनको प्रेरणा देता है कि वहां मेरे भक्त बैठा है, उसको कथा सुनाओ, और वो जब तक उसका मेरे पास ना पहुंचा, तुम्हारी ड्यूटी है उसको बैठ कर कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी जैसा इंसान जो कहीं 5 मिनट नहीं रुकता, वो भी 7 दिन रुक कर ऐसे भक्तों को कथा सुना कर जाता है। तो अगर कोई इंसान भगवान का भेजा हुआ आपके पास बैठकर आपके लिए रोज समय निकाल कर आपको कथा सुना रहा है, जबकि उसकी खुद की इच्छा क्या होती है, कोई भी मैं अपनी बात नहीं कर रही, कोई भी कथा व्यास को जो बड़े बड़े पहुंचे हुए संत, हर एक की बात नहीं करी, जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही। लेकिन जैसे प्रेमानंद जी महाराज है ना, अब कितने वो तबीयत उनकी खराब है, उनकी एज वैसी है, अगर ओरिजिनली उनको पूछो तो उनकी मन की इच्छा क्या होगी, किसी से ना मिलूं, एकांत में भजन करूं।
वही चाहेंगे ऑब्वियसली। कोई भी सच्चा भक्त यही चाहेगा कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से अटैचमेंट नहीं रखना है, मुझे बस मेरा भजन करते रहना, मैं एकांत में अपना भजन करता रहूं। लेकिन ऐसी अवस्था में भी वो रोज है ना बाहर निकलते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, प्रवचन करते हैं। क्यों? भगवान की आज्ञा से, कि तुमको बहुत सारे लोगों को मार्ग दिखाना है, इसलिए तबीयत खराब है, जो भी है, तुम्हारा भजन बन रहा है नहीं बन रहा है, तुमको अपने भजन के लिए टाइम मिल रहा नहीं मिल रहा, लोगों को तुम्हारे प्रवचन की जरूरत है, लोगों को कथा की जरूरत है, लोगों को मार्गदर्शन की जरूरत है, इसलिए ऐसे लोग कथा करते हैं, ऐसे लोग प्रवचन करते हैं। हालांकि उनको कोई जरूरत नहीं है और इनको इच्छा भी नहीं है, लेकिन भगवान की आज्ञा होती है उनको कि मेरे भक्तों को मार्ग दिखा कर आओ, रुकना पड़े तो रुक जाओ, तुम्हें टाइम वेस्ट लगता हो या जो भी लगता हो, तुम्हें तो टाइम लगाना ही पड़ेगा, तुम्हें तो टाइम देना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो संत मुनि लोग होते हैं, वो जब कथा करते हैं और उनसे जब आप कथा सुनते हैं, तो वो कथा आपको भगवत धाम में पहुंचाने वाली होती है। तो यहाँ पर हमारा प्रथम स्कंद आज समाप्त होता है, हैप्पीली खत्म हुआ हमारा प्रथम स्कंद, खत्म हुआ। 12 स्कंद है इसके अंदर टोटल। द्वितीय स्कंद का आरंभ हम करेंगे, कल करेंगे। द्वितीय स्कंद के अंदर राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुनाना शुरू करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनाते हैं, भगवान के स्वरूप के बारे में सुनाते हैं। उस सब की चर्चा अब हम कल की कथा में करेंगे। तो बहुत ही सुंदर सुंदर हमारी कथा चल रही है, आनंदमयी कथा चल रही है। इसको कंटिन्यू बना के रखेंगे, हम भी आप भी। एक भजन के साथ ही आज की कथा का समापन करते हैं। तो आज यहाँ पे परीक्षित राजा बैठे हैं और इनको सभी संत गुरु सब मिल गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और जिसको संत मिल जाए, गुरु मिल जाए, कथा मिल जाए, उसको और कौन से धन की आवश्यकता रहेगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, हरि कृपा अपनायो, पायो जी मैंने। सतगुरु जब कृपा करते हैं तो भगवान का नाम देते हैं, कथा देते हैं, उसको अपनाना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। हरि कृपा अपनायो, पायो जी राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म कथा, जन्म जन्म का पुण्य जब उदय होता है तो आपको कथा मिलती है। इससे बड़ा कोई धन नहीं, जो सतगुरु के मुख से कथा हो, उससे बड़ा कोई धन नहीं। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म। और जब ये पूंजी मिले ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब काम साइड में रखो, कथा सुनो, पूंजी का संचय करो, धन का संचय ये है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो, आयो जी जग में सब खोवायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। एक बार नाम स्मरण किया, एक बार कथा सुनी, जो पुण्य संचय होता है वो अक्षय हो जाता है।
खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्चे न चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। बढ़ता है, ये धन बढ़ता है, इसमें एक बार मन लग जाए ना तो नाम स्मरण बढ़ता है, रस बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है। दिन दिन बढ़त सवायो, आयो जीवने राम रतन धन पायो, आयो जीवने। तो यहाँ पे परीक्षित को राम रतन धन मिल गया है। कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी पधार गए हैं। इससे बड़ा कोई धन नहीं, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं, इससे बड़ा कोई काम नहीं। सारे काम छोड़कर, सारा धन छोड़कर परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठ गए हैं। इस कथा को हम कल स्टार्ट करेंगे। सुखदेव जी क्या कहते हैं कल सुनेंगे, कथा समापन करेंगे जय घोष के साथ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सभी भक्तों की जय, अपने अपने माता पिता और गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।